हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग मम। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है क्योंकि ये है बेबीज़ के फूड के बारे में। सो बेसिकली मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि ऐसा कौन सा फूड है जो बेबी को टिल 1 ईयर तक नहीं देना चाहिए, एंड जो सेकेंड टॉपिक है वो है सुपर फूड फॉर बेबीज़। सो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो देखते हैं कि कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए टिल 1 ईयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट फूड है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्यों नहीं देना चाहिए? सो बेसिकली सॉल्ट में सोडियम की मात्रा जो होती है वो हाई होती है, एंड उससे फिल्टर करने के लिए जो बेबी की किडनियाँ होती है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होती है टिल 1 ईयर। और उस स्टेज में जितना भी सॉल्ट की उनको रिक्वायरमेंट होती है उनको बॉडी को, तो वो ऑलरेडी मदर मिल्क से उनको मिल जाता है। सो बहुत सारे मॉमीज़ का एक क्वेश्चन होता है कि अगर हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया बेबीज़ के फूड में तो वो खाना रिफ्यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनकी ईटिंग हैबिट है वो चेंज होने के कारण वो खाना रिफ्यूज़ करते हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली उनको खाना खिला सकते हैं विदाउट एडिंग सॉल्ट इन देयर फूड। बट फिर भी अगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन ट्राई फ्लेवरिंग द फूड बाय एडिंग सम स्पाइसेस लाइक जिंजर, गार्लिक, क्यूमिन सीड्स, सिसमी सीड्स इन लिटिल अमाउंट। सेकेंड जो फूड है जिससे हमें हमारे बेबीज़ को दूर रखना है एटलीस्ट 1 ईयर तक, तो वो है शुगर। क्योंकि वाइट शुगर रिफाइन होती है विथ हार्मफुल केमिकल्स एंड जीरो न्यूट्रिएंट। सो अगर हम हमारे बेबी को शुगरी फूड देते हैं तो उससे हमारे बेबी का जो छोटा टमी होता है वो बहुत जल्दी भर जाता है विदाउट प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट। सो अगर हमें उनको कुछ स्वीट खिलाना ही है तो हम उनको दे सकते हैं एप्पल सॉस या मैश बनाना या डेट सिरप या ड्राई डेट पाउडर भी हम उनको दे सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पाउडर, या थोड़े से अमाउंट में हम जागरी भी उनको गुड़ दे सकते हैं। सो ये सब नेचुरल स्वीटनर है लोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स। सो ये स्वीटनर्स भी, नेचुरल स्वीटनर्स भी हम उनको रेगुलरली नहीं दे सकते क्योंकि वो जो स्टेज होता है वो उनका टीथिंग का स्टेज होता है। सो टूथ डिके की प्रॉब्लम ना हो इस कारण हम उनको नेचुरल स्वीटनर्स भी नहीं दे सकते उस स्टेज में। तो नेक्स्ट है काउ मिल्क। येस, काउ मिल्क। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटिंग टॉपिक है और काफ़ी नानीज एंड दादी मेरे ऊपर नाराज़ भी हो जाएंगी। बट अगर हम पेडिट्रिशियन को पूछे तो वो बोलते हैं कि आपको हो सके तो आप 1 ईयर तक काउ मिल्क या गोट मिल्क या शीप मिल्क, इसमें से कोई भी मिल्क आप अपने बेबी को मत दो। तो उसके पीछे जो रीज़न है, तो उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि उसमें ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है जो हमारा बेबी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। एंड जो सेकेंड रीज़न हम बोल सकते हैं तो वो ये है कि उसमें एलर्जिक रिएक्शन भी नज़र आती है, जैसे कि फीवर आना, वोमिटिंग आना। तो हम अक्सर देखते हैं कि बेबी चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रोने लगे हैं। तो उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका जो टमी है वो हाई प्रोटीन वाला हाई प्रोटीन वाले मिल्क डाइजेस्ट ना करने से पेट उनका अपसेट हो रहा है, उसके कारण वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, रो रहे हैं। एंड जो मेन उसका जो रीज़न है वो ये है कि उस मिल्क में विटामिन सी, ई एंड कॉपर डिफिशियंसी होती है। सो इसके कारण काउ मिल्क हमें एटलीस्ट 1 ईयर तो बेबीज को नहीं देना चाहिए। सो नेक्स्ट है चॉकलेट। सो काफ़ी लोगों का मानना होता है कि चॉकलेट तो बेबी फूड है, सो कभी भी कोई बेबी रो रहा है तो चलो चॉकलेट दे दिया तो शांत हो जाएगा। और एक्चुअल बेबी शांत भी होते हैं क्योंकि उनको चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। बट हमें हमारे बेबीज़ को एटलीस्ट 2 साल तक चॉकलेट से दूर ही रखना है क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में रिफाइंड शुगर एंड कैफीन होता है। सो रिफाइंड शुगर में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो मैंने पहले ही बताया है। और कैफीन की मात्रा भी चॉकलेट्स में बहुत ज़्यादा होती है विच कुड कॉज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अवर बेबी। नेक्स्ट है सिट्रस फूड। तो लाइम्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए। सो ये जो सिट्रस फूड है अगर वो हमें अर्ली स्टेज में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका एलर्जिक रिएक्शन बेबीज़ के ऊपर होता है। सो हम काफ़ी बार देखते हैं कि जो बेबीज़ के मुंह के अराउंड जो भी पिंपल्स होते हैं, रेडिश जो रेड एरिया हुआ होता है, वो इसका एलर्जिक रिएक्शन होता है विटामिन सी फ्रूट्स का। एंड दूसरा इसका जो निगेटिव इफेक्ट है बेबीज़ के ऊपर वो ये है कि उनका टमी जो है वो मोस्टली अपसेट हो जाता है। सो नेक्स्ट है एग वाइट। सो एग वाइट में भी हाई प्रोटीन होते हैं जो बेबीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और एग वाइट से भी एलर्जिक रिएक्शन बेबीज के ऊपर हो सकता है। दो वी कैन ट्राई एग योक एट अराउंड 9 months।
सो नेक्स्ट है ग्रेप्स एंड नट्स। सो जब तक बेबीज अच्छे से चबा नहीं पाते उसके पहले ही अगर हमने ग्रेप जैसे छोटे फ्रूट्स अगर उनको दे दिए तो वो गले में अटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क होता है। तो उस टाइम अगर हम उन फ्रूट का जूस अगर हम उन्हें देते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा, या तो फिर हम निबलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये निबलर यूज़ करती हूँ जिसमें हम छोटे छोटे जो फ्रूट्स थे वो इसमें डाल के अगर हम बेबीज़ को दे दें तो वो अच्छे से चबा के फिर उसका जूस वो पी सकते हैं। एंड दूसरा है नट्स। सो नट्स में हम आलमंड जैसे नट्स है वो हम अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अराउंड 8 मंथ्स। बट जो पीनट होता है, पीनट में पीनट से एलर्जिक रिएक्शन बेबीज़ को हो सकती है, तो वो हमें आफ्टर 1 ईयर ही बेबीज़ को देना चाहिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड है वो है हनी। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा रिवाज होता है कि जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसे हनी टेस्ट करवाते हैं। सो ये रिवाज अगर हम हॉस्पिटल में करते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं बेबीज़ को हनी देने के लिए, बिकॉज इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हनी में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जो हमारे बेबीज़ के मसल्स वीक करता है। सो देयर शुड बी ऑलवेज बी नो फॉर हनी टिल बेबी टर्न्स 1। फूड हमारे बेबीज़ को 1 ईयर तक नहीं देना चाहिए, ये हमारे न्यू मम्मी डैडीज़ को पता चल गया होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बीइंग मम सो दैट यू वोंट मिस एनी न्यू वीडियोज़।